great. Yes, I never saw this stones, this rocks. Yes, Yes. like this, and also all your temples. Yes, it's you can spend months here. Oh, Yes, long time. Yes, for yes. 4 5 days are not enough for Hampi. डे 2 की शुरुआत मैं कर रहा हूँ मातुंगा हिल से, हम्पी के सबसे शांत और खूबसूरत पॉइंट से। सुबह की पहली रोशनी जब तुंगभद्रा नदी और किष्किंधा के पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा लैंडस्केप धीरे धीरे जिंदा हो जाता है। रामायण के अनुसार ये पूरा क्षेत्र किष्किंधा के रूप में जाना जाता है और मातुंगा हिल को इसी रीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आज हम यहीं से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, शोर से दूर, भीड़ से दूर, सिर्फ प्रकृति और शांति के साथ। और शायद इसीलिए डे 2 की शुरुआत के लिए मातुंगा हिल से बेहतर जगह हो नहीं सकती। तो दोस्तों, डे 1 में हमने देखा साउथ हम्पी, जहां विजयनगर एम्पायर की शान और आर्किटेक्चर था, और आज हम आ गए हैं हम्पी के उस हिस्से में जहां इतिहास से ज़्यादा रामायण की कहानी महसूस होती है। वेलकम टू नॉर्थ हम्पी, किष्किंधा, सुग्रीव की नगरी। जैसे ही हम तुंगभद्रा नदी क्रॉस करते हैं, भीड़ और शहर पीछे छूट जाता है। यहाँ सिर्फ पहाड़ है, पत्थर है, नदी है और एक गहरी शांति। रामायण के अनुसार इस पूरे रीजन को किष्किंधा राज्य कहा जाता है, सुग्रीव का राज्य। नॉर्थ हम्पी का सबसे पवित्र और शांत स्थल है पंपा सरोवर। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में इस सरोवर का सुंदर वर्णन मिलता है। माना जाता है कि सीता जी के हरण के बाद राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज के दौरान यहीं तक पहुंचे थे। इसी एरिया में उनकी मुलाकात हुई थी हनुमान जी से, और यहीं से सुग्रीव के साथ मित्रता शुरू हुई थी। आज भी जब यहाँ बैठते हो तो लगता है जैसे वक्त धीरे चल रहा हो। पंपा सरोवर के पास ही एक गुफा को माता पार्वती की तपस्या से जोड़ा जाता है। लोकल मान्यता के मुताबिक माता पार्वती ने यहाँ भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन शैव परंपरा और स्थानीय विश्वास इस जगह को पवित्र मानते हैं। इसी जगह से पंपा सरोवर का नाम भी मां पार्वती के नाम पंपा से जोड़ा जाता है। पंपा सरोवर के पास ही एक गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपकर रहता था। यहाँ पास में ही कुछ ही दूरी पर है अंजनाद्री हिल, हनुमान जी की जन्मभूमि। नॉर्थ हम्पी का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थल है अंजनाद्री हिल। माना जाता है कि यह हनुमान जी की जन्मभूमि है। ऊपर तक पहुंचने के लिए काफी स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब ऊपर पहुंचते हो तो पूरा किष्किंधा क्षेत्र एक ही नजर में दिख जाता है। नॉर्थ हम्पी में एक स्थान ऐसा भी है जो कि यहाँ का हिडन जेम है, चिंतामणि। ये जगह चिंतामणि के नाम से जानी जाती है। लोकल मान्यता के मुताबिक सीता जी के हरण के बाद राम जी यहीं बैठकर चिंता और ध्यान करते थे, और वानर सेना के साथ मिलकर यहीं पे उन्होंने बाली वध की योजना बनाई थी। यहाँ पे आपको कुछ फुटस्टेप्स भी देखने को मिलेंगे। से ये माना जाता है जहाँ खड़े होकर भगवान राम ने बाली पर वार किया था। नॉर्थ हम्पी सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक ही नहीं, ये एडवेंचर लवर्स के लिए भी खास है। यहाँ बोल्डर क्लाइंबिंग, रॉक हॉपिंग, रिवर साइड वॉक्स, सनराइज और सनसेट हाइक्स, सब कुछ रॉ है, नेचुरल है और अनटच्ड फील होता है। यहाँ पे लेक पे आप कोरेकल राइड भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पर आप
क्लिफ जंपिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 500 रुपये में अनलिमिटेड जंप्स। 1 घंटे के लिए आप जितना चाहो उतना जंप्स कर सकते हो डिफरेंट हाइट्स से, 15 फीट, 18 फीट और 21 फीट। यहाँ की तुंगभद्रा नदी यहाँ सिर्फ एक रिवर नहीं, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। छोटी बोट्स, कोरैकल्स, सिंपल जीवन। यहाँ आकर समझ आता है कि ट्रैवल का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, महसूस करना होता है। How was your experience? I'm a nature lover, and therefore the nature is great. Yes, I never saw this stones, these rocks. Yes, like this, and also all your temples. Yes, you can spend months here. Yes, long time. Yes, 4 or 5 days are not enough for Hampi. Yeah, so from how many days you are in Hampi? 5 days. जी हाँ, ये बात तो मानने लायक है कि हम्पी घूमने के लिए सिर्फ 2 दिन काफ़ी नहीं है। यहाँ घूमने के लिए आपको लगभग 1 हफ्ता तो चाहिए ही चाहिए। साउथ हम्पी ने मुझे इतिहास और शान दिखाई, नॉर्थ हम्पी ने मुझे शांति और भक्ति महसूस कराई। पंपा सरोवर, सुग्रीव की गुफा, चिंतामणि, अंजनाद्री का व्यू और एडवेंचर राइड्स। ये डे 2 सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, ये एक अनुभव था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नॉर्थ हम्पी का कौन सा स्थल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ऑनेस्ट ट्रैवल जर्नीज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।